जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक सत्य घटना के ऊपर जो कि एक साधक के साथ हुई थी। एक व्यक्ति थे, ये जिन्न साधना की सत्य घटना है। एक व्यक्ति थे जो कि शहर में रहते थे, अच्छी खासी उनकी नौकरी थी। जब नौकरी से उन्होंने काफी धन कमा लिया, उन्हें लगा कि अब मैं जो बचा हुआ जीवन है वो यहाँ शहर में बिताने की बजाय अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाके बिताना चाहूंगा। तो उन्होंने अपना धन जो उन्होंने कमाया था उसे अपने गांव में ही जाके वहां पे सुधार कार्य करवाया और गांव में ही रहने लगे। और वहां पे क्योंकि धनवान थे, संपत्ति भी अच्छी थी उनके पास, तो उन्होंने ये तय किया कि अब मैं साधना करूंगा। एक तांत्रिक के उन्होंने थोड़ा बहुत धन उस तांत्रिक को दिया और उनसे जिन्न साधना की विधि ले ली और अनुमति भी उसी तांत्रिक से ले ली कि भाई अब मैं जिन्न साधना करूंगा। तांत्रिक ने उन्होंने बता दिया कि भाई आपको जाना है नदी के किनारे, जो कि उनके गांव से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर नदी थी। तो नदी पे जाना है, नदी के किनारे बैठ के आपको सुरक्षा घेरा इस तरह से बनाना है और इस विधि से आपको वहां पे जाके आटे का पुतला बनाना है। साथ में आपको नींबू, मिठाई, उड़द और सिंदूर, जो कुछ भी उनको सामग्री और बताई गई थी, वो सारी सामग्री आपको लेके जाना है और वहां पे इस विधि से आपको जाप करना है जिन्न को सिद्ध करने के लिए। तो जिन्न सिद्धि आपको हो जाएगी। तो सारी सामग्री लेकर वो रोज रात को 10 बजे गाड़ी से अपनी निकल जाते और रात्रि में वहां जाप करते, साधना करते और सुबह सुबह 4 बजे जैसे ही वहां पे फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, स्नान करके जो सामग्री ले आते उसका विसर्जन करके वापस आ जाते और अगले दिन फिर नई सामग्री लेके जाते। तो इस तरह से उनको 41 दिन की साधना बताई थी, जिन्न साधना। तो वो जो साधक थे उन्होंने ये सारी व्यवस्था कर ली। उन्हें एक गुटिका बताई गई थी। गुटिका के रूप में एक पत्थर रखने के लिए कहा गया था। एक विशेष रंग का पत्थर आपको हाथ में रख के जप करना है, जिससे कि वो जो पत्थर आपके हाथ में रहेगा, तो जब जिन्न आपको सिद्ध हो जाएगा तो पत्थर आपके हाथ में रहेगा तो वो आपके आदेश का पालन करेगा। इस तरह की विधि उनको बताई गई थी और उन्होंने नदी के किनारे जाके रात्रि में साधना शुरू कर दी। शुरुआत में उनको डर लगा कुछ दिन तक, लेकिन जब कोई अनुभव नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होने की वजह से उनका डर चला गया कि भाई कुछ ऐसी चीज नहीं आएगी सामने इधर उधर से। बाकी उनको बताया गया था कि क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, जिन्न कैसा दिखेगा, जिन्न क्या क्या हरकतें कर सकता है। और आपको घेरा जो है वो इतना बड़ा बनाना है कि अगर आप डर जाएं, घबरा जाएं, बेहोश भी हो जाएं तो घेरे के अंदर ही गिरें, घेरे से बाहर आप ना गिरे। अगर आप डर जाते हैं तो घेरे के अंदर ही आप बेहोश हों। ये सारी सावधानी बताकर उनको भेजा गया था। तो घेरा भी वो काफी अच्छा बड़ा बनाते थे, जिससे कि उनके ऊपर किसी प्रकार की आपदा आए तो वो घेरे के अंदर ही रहें, लेट सकें, आड़े हो सकें। अब जिन्न साधना उन्होंने शुरू कर दी। उनको जिन्न साधना करते हुए लगभग 30 दिन हो गए। 30 दिन होने पर उन्होंने क्या देखा कि उनको बताया गया था कि जो आटे का पुतला बना के जिसका वो पूजन करेंगे, वो पुतला खड़ा होगा, चल के और नदी में जाके पानी में चला जाएगा और फिर वहीं से जिन्न का रूप लेके वो प्रकट हो जाएगा आपके सामने। तो ये चीज बताई गई थी कि भाई 41 दिन में कभी भी हो सकती है, अंतिम समय में यानी कि आखिरी कुछ दिनों में ये चीज होगी आपके साथ और आपको उनसे संकल्प लेना है। जब वो संकल्प ले लेंगे तो आपकी साधना पूरी हो जाएगी। अब हुआ ये कि लगभग 30 दिन उनके हुए थे और तभी वो जो पुतला था वो खड़ा होकर चल दिया, वो पानी में जाके डूब गया और वहां से बहुत भयानक जिन्न, ऐसा जिन्न जिसका ना नाक दिख रही थी, ना होठ दिख रहे थे, ना कान दिख रहे थे, सिर्फ बड़े बड़े बाल थे, सिर्फ 2 चमकती आंखें दिख रही थी। भालू जैसे उसके बड़े बड़े हाथ थे, नाखून थे और बिल्कुल भालू जैसा एक बड़ा सा जिन्न वहां से हंसता हुआ, चिल्लाता हुआ बाहर आ गया और खड़ा हो गया। और उस जिन्न ने इनसे ये पूछा कि आपने ये साधना क्यों कर रहे हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिद्ध हो जाओ, इसलिए तुम मुझे सिद्ध हो जाओ। मैं तुम्हें जब भी जो भी भेंट लगेगी मैं भेंट दूंगा और आप जो है मेरा कार्य करना। तो जिन्न ने इनसे कहा कि ये जो स्थान मतलब कि ये जो क्षेत्र है ये किसी अन्य व्यक्ति का क्षेत्र है और यहाँ पे तुमको कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। तुम्हारे पास ऐसा गुरु नहीं है जो तुमको सिद्धि करा सके। उस जिन्न ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा गुरु नहीं है जो तुमको सिद्धि करा सके और मेरे ऊपर भी नियंत्रण उस दूसरे व्यक्ति का है जिसका ये क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र में किसी भी शक्ति को, बाहर की शक्ति को घुसने नहीं देगा, प्रवेश नहीं करने देगा। यहाँ पे जो शक्तियां मौजूद हैं जिसमें मैं भी हूं, हम सभी उसके वश में हैं और वो मुझे नहीं छोड़ेगा किसी भी स्थिति में, मैं उसके ही वश में रहूंगा। इसलिए मैं तुम्हें सिद्ध नहीं हो सकता हूं, इसलिए तुम ये साधना यहाँ से बंद करके कहीं और जाके साधना करो। ये बात वो जिन्न ने इन्हें कही। इन्होंने काफी कुछ बातें कही उनसे कि आप सिद्ध हो जाओ, उसको छोड़ दो, मैं ज्यादा भेंट चढ़ाऊंगा, मैं सारी चीजें करूंगा। लेकिन वो जो जिन्न था उसने ये सारी चीजों के लिए मना कर दिया कि भेंट से फर्क नहीं पड़ता, मुख्यतः शक्ति होना चाहिए। शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, ना गुरु है तुम्हारे पास ऐसा कि तुम किसी को नियंत्रण में ला सको, मुझे नियंत्रण में ला सको। इतना कहकर वो जो जिन्न था वापिस पानी में चला गया। और उस दिन के बाद उन्होंने जो साधना थी 41 दिन तक पूरी की, लेकिन दोबारा ना तो कोई आया, ना उनके साथ कुछ हुआ।
बड़ी बात यह थी कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि पहले से उनको 30 दिन लगातार उनको साधना करते हो चुके थे। तो इतनी मेहनत करने के बाद उनके अंदर लालसा थी कि अब तो कुछ सामने आ जाए, अब तो कुछ सामने आ जाए, इसीलिए उनको डर नहीं लगा। बिल्कुल जब वो सामने आए तो उनको थोड़ा सा संतोष हुआ कि चलो मेरी साधना पूरी हुई। लेकिन वो उसे नियंत्रण में नहीं ला पाए, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी शक्ति पहले से नहीं थी। उनके पास ऐसे गुरु नहीं थे जो अपनी शक्तियों से उस जिन को इनके वश में ला देते या नियंत्रण में ला देते। तो वो जो तांत्रिक था, कमजोर तांत्रिक था, उसको ज्ञान नहीं था, उतनी बड़ी शक्तियां नहीं थी कि वो इनको सिद्धि करा सके। तो इस तरह से इनकी साधना असफल हुई। और जब इन्होंने इस विषय में हमें बताया तो हमने इनको ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो तुमको वो जो जिन्न सिद्धि थी वो नहीं हुई, क्योंकि जो जिन्न सिद्धि है अगर ये हो जाती तो फिर तुम्हें सारे गलत काम उससे करवाने पड़ते। आप करते क्या उसका? अगर आप जिन्न को सिद्ध कर लेते तो किसी के शरीर में भेजते, किसी के जानवरों के शरीर में भेजते, मनुष्यों के शरीर में भेजते, उनको परेशान करते। आप अच्छा काम जिन्न से नहीं ले पाते। कुल मिला के आपका जीवन का नाश हो जाता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात फिर आप अच्छे लोकों में नहीं जाते, आपको नीच लोकों में, अतल वितल पाताल जैसे नीच लोकों में जाना पड़ता। आपको मोक्ष नहीं मिलता, आपका जीवन बर्बाद हो जाता एक ऐसी चीज को सिद्ध करके जिसका कोई उपयोग आपके इस जीवन में ना तो ज्ञान प्राप्ति में था। ज्ञान तो खैर मिल सकता था आपको कि आप जो प्रश्न उससे पूछते वो आपको ज्ञान तो दे देता, लेकिन उसका कोई भी सदुपयोग नहीं था आपके जीवन में। तो आप बाल बाल बच गए। उनको ये बात कही। खैर ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने कोई साधना नहीं की। वो सात्विक पूजा पाठ वो करते हैं, देवी जी का जो स्थापना वगैरह में वो सहयोग करते हैं, नवरात्रि में पूजा पाठ में सभी लोगों का सहयोग करते हैं, सारी अच्छे कार्य वो करते हैं आज भी। लेकिन वो जो साधना थी वो फिर उन्होंने दोबारा नहीं की। तो ये उन्होंने जिन साधना का अनुभव बताया था, और ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनको भले ही वो तांत्रिक कमजोर था जिसने विधि बताई थी, जिसने आज्ञा दी थी, लेकिन कम से कम ये बता दिया था कि आपको ये साधना कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री होना चाहिए, सुरक्षा घेरा कैसे बनाना है, क्या करना है, सारी चीजें बता दी थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर इंटरनेट से या कहीं और से जानकारी लेके जिन्न साधना करता तो वो जिन्न उसके प्राण हर भी सकता है। जब जिन्न सिद्ध हो जाता है तो प्राण हर भी सकता है। तो ये जो लोग होते हैं जो ऐसी शक्तियों को, नीच जो शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, इनको जब सिद्ध कर लेते हैं तो इनका गलत ही उपयोग करते हैं, गलत कार्यों में ही उपयोग करते हैं। और ये किसी को बताया नहीं जाता कि किसने कौन सी सिद्धि कर ली है, कौन सी साधना कर ली है। ये बस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ये साधनाएं करते हैं, सिद्धि करते हैं और अपना जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। इनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए। कोई भी तांत्रिक ये नहीं चाहता कि वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए या उसका नाम हो या वो चमत्कार दिखाए, ऐसा नहीं चाहते। हजारों लाखों की संख्या में तांत्रिक हमारे देश में भरे पड़े हैं जो साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते। और ऐसी जो सिद्धियां होती हैं, नकारात्मक सिद्धियां, जिन प्रेत पिशाचनी, ये हम करवाते भी नहीं है और ना ही इसका ज्ञान किसी को देते हैं। सिर्फ अनुभव आपको बताया है कि एक साधक के साथ जिन सिद्धि में इस तरह का अनुभव हुआ था। तो ये थी जानकारी जिन्न सिद्धि के एक सत्य घटना के अनुभव की कि क्या घटना हुई थी एक साधक के साथ और क्या उनके साथ हुआ, जिन्न कैसा सामने आया था। वैसे जिन्न जो है वो अलग अलग रूप लेकर आता है, कभी भैंसे के रूप में भी आ सकता है, कभी सींग, बड़े बड़े सींग वाला बन के आ सकता है, कभी शेर का रूप लेके आ सकता है। जैसे कि इस बार वो भालू के रूप में आया था कि बड़े बड़े बाल थे, सिर्फ आंखें चमक रही थी, बाकी कुछ दिखाई नहीं था। तो जिन्न का अपना स्वभाव होता है, जिन्न का अपना रूप, वो कोई भी धारण करके आ सकता है जिससे कि साधक को डरा सके, साधक जिससे कि साधना बंद कर दे। तो इस तरह के काफ़ी घटनाएं होती हैं साधना के क्षेत्र में, जिसके ऊपर हम आगे भी वीडियो लाके अनुभव लेकर आएंगे। विधि नहीं बताएंगे किसी को कि कैसे आपको साधना करनी है, क्या मंत्र होते हैं इन साधनाओं, क्योंकि ये साधना ना हमने की है और ना हम किसी को करवाते हैं, लेकिन आपको अनुभव अवश्य लेकर आएंगे। तो ये एक छोटी सी सत्य घटना की जानकारी आप लोगों के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।